ओम शांति। आप सभी भी एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोलिए ओम शांति। अभी आपने आने वाले नए साल की तैयारी हम कर रहे हैं, कैसी होनी चाहिए, पूरा सेशन सुना है। तो बहुत अच्छी बातें, प्रेरणादायी बातें जो हमें अपने में परिवर्तन लाना चाहिए, जिसके बारे में हम इतना गहराई से कभी नहीं सोचते, ये सब आपने सुना। लेकिन ये संभव कब होगा? जब हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ होगी, विल पावर होगी, जिसको हम कहते हैं हमारी बैटरी जब चार्ज होगी। वो कैसे हम चार्ज कर सकते हैं? तो वो तभी संभव है जब रोज़ हम अपने मन को टाइम देते हैं। जैसे शरीर स्वस्थ रहे तो शरीर को हम टाइम देते हैं ना। शरीर के लिए हम बहुत जल्दी रिजोल्यूशन बनाते हैं कि आने वाले नए साल में हम एक्सरसाइज करेंगे, हम रोज़ जल्दी उठेंगे, या सोशल मीडिया पर हम टाइम कम स्पेंड करेंगे, अपना वज़न कम करेंगे। माना जिसको भी शरीर के हिसाब से जो आवश्यकता है वो हम प्लान करते हैं। फिर वो बात अलग है कि हम उसको कितना कंटिन्यू कर पाते हैं। कोई 1 हफ्ते तक, कोई 15 दिन तक, कोई मुश्किल से 1 महीने तक, फिर वैसे के वैसे। ज़्यादातर हमारे रेजोल्यूशंस ऐसे चलते हैं और उसका रीज़न क्या होता है? विल पावर की कमी। जो दृढ़ता होनी चाहिए वो हम नहीं रख पाते हैं। तो मन को स्वस्थ रखना, जैसे बहुत कुछ मन के विषय में सुना, उसके लिए जो समय हमें देना है वो है मेडिटेशन करना, अपने मन को देखना, रिफ्लेक्शन जिसे हम कहते हैं ना। वैसे हम अपने आप को देखते हैं और ठीक कर लेते हैं ना, मिरर के सामने खड़े होते हैं, हम कहाँ ठीक नहीं हैं, बहुत जल्दी हम अपने बाल कपड़े वपड़े जो भी जैसे भी ठीक करना है। लेकिन क्या हम अपने मन को भी रोज़ देखते हैं? मन के लिए अंतर्चक्षु हैं, देखते हैं मेरा मन कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, कितना गलत सोच रहा है, कितना बुरा सोच रहा है। ऐसे नहीं हम पॉजिटिव नहीं सोचते, वो भी सोचते हैं, लेकिन सोचते हैं, देखते हैं मन को। तो चलिए एक बार एक रिफ्लेक्शन कर लेते हैं। तो आप सभी सीधे होकर बैठिए। तो ये मन की एक्सरसाइज है। अपने मन को मस्तक के मध्य में, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहाँ पर एक सितारे के रूप में देखें। मैं इस चमकते हुए सितारे के समान चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही चिंतन करती हूँ। तो देखें क्या मेरे चिंतन में दूसरों के प्रति किसी भी प्रकार की क्रोध की भावनाएं आती रहती हैं? जब मुझे उनके किए हुए कार्य पसंद नहीं आते, क्या ऐसा रोज होता है या कभी कभी होता है?
आप देख सकते हैं आपके आसपास समीप में जो भी आपके परिवार के हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ तक कि वो हमारे सुपीरियर्स भी हो सकते हैं। और अगर कोई है जिसको देखते ही मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, मेरी फीलिंग्स तुरंत बदल जाती हैं, तो मुझे उसे वो जो हैं जैसे हैं स्वीकार करना है और अब तक कुछ हुआ है तो क्षमा कर देना है। दिल से फील करते हुए अपने मन को किसी के प्रति हम शुद्ध कर रहे हैं। तो उस आत्मा के प्रति मेरे वाइब्रेशंस बिल्कुल बदल जाएंगे। क्योंकि कई बार हम मुख से नहीं बोलते हैं, लेकिन हम अपनी फीलिंग्स उनको वाइब्रेट करते हैं। वो समझ जाते हैं ये नाराज हैं, और ये अभ्यास हम नए साल के लिए कुछ दिन तक करते रहेंगे तो सचमुच हमारी फीलिंग्स प्योर हो जाएंगी। क्योंकि हर आत्मा अलग है, कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं है। हर एक में गुण भी हैं तो कमियां भी हैं। मुझे हर एक आत्मा के गुणों को अप्रिशिएट करना है और कमियों को नज़रअंदाज करना है। चाहे वो मेरी फैमिली में है, चाहे वो मेरे वर्क प्लेस पर है। कमियां तो मुझ में भी हैं, कुछ अलग हो सकती हैं, तो दूसरे भी हमें सहन करते हैं। क्या किसी के प्रगति को देखते हुए
मेरे मन में ईर्ष्या होती है, मेरा मन परेशान हो जाता है, उदास हो जाता है, तो ऐसी जो भी आत्माएं जिनसे मुझे ईर्ष्या हो जाती है, चाहे वो मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे अपनी फीलिंग्स परिवर्तन करके उनके लिए गुड विशेस देनी है। उनकी सफलता से मैं खुश हूँ, मुझे सफल होना है। तो मैं अपनी योग्यता, अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव करूँगी। कोई भी यदि सफल है तो उसमें वो एबिलिटी है। क्या मेरी इच्छाएं दूसरों के प्रति जो रहती हैं वो पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं? या मेरा स्वभाव है, मैं बहुत अपेक्षा रखती हूँ, इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। यहाँ मुझे परिवर्तन करना है। हमारी अपेक्षाएं हमेशा पूरी नहीं होंगी क्योंकि हर इंसान की सोच अलग है, हर एक का नजरिया अलग है। तो मुझे अपेक्षा नहीं रखना है, लेकिन दाता बनना है। मैं क्या सहयोग दे सकती हूँ किसी को? चाहे वो स्नेह देना है, सम्मान देना है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है, कोई मदद करना है, वो मैं करूं। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ जो सर्वशक्तिवान है। वो सदा ही दाता है, सुख दाता है, शांति के दाता है, प्यार के सागर हैं, शांति के सागर हैं।
और जब मैं अपने आप को उनसे कनेक्ट करती हूँ तो ये गुण मुझ में समाने लगते हैं। मैं स्वयं को शांति, शक्ति और प्यार से भरपूर कर लेती हूँ। और फिर सभी के लिए इन गुणों को वाइब्रेट करना, शेयर करना मेरे लिए आसान हो जाता है। अब पुनः लौट आए। अपनी प्रेजेंट कॉन्शियसनेस में। तो ये है सेल्फ रियलाइजेशन जो भी हमने किया कि मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ। और यही समय हम अपने लिए नहीं निकालते। हमें लगता है कि हम बहुत बिजी हैं क्योंकि आज की ज़िंदगी ही भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो बाकी सबके लिए तो हमारे पास टाइम होता है और सब कामों के लिए समय है, लेकिन अपने मन के लिए हमारे पास समय नहीं है। और अगर बैठते भी हैं तो हमें लगता है कि मन तो लगता नहीं, मन तो इधर उधर भटक जाता है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है। इससे तो अच्छा है कि हम अपना कुछ काम करें। लेकिन उसके लिए हमें प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी होगी। जैसे कोई भी नया काम हम शुरू करते हैं तो बिना प्रैक्टिस के हम परफेक्ट नहीं बनते ना। आप ड्राइविंग भी सीखते हैं तो क्या एक दिन में सीख जाते हैं, है ना। कोई फिज़िकल टास्क भी जब हम शुरू करते हैं तो कोई एक ही दिन में परफेक्ट नहीं हो जाता है, उसको सीखने में हमें समय लगता है। और जब हम बहुत बार उसको कर चुके होते हैं तब हम उसमें कुशल होते हैं और कॉन्फिडेंस से हम उसको करते हैं। तो ऐसे ही मन के लिए, मन तो सूक्ष्म है और तो फिर भी फिज़िकल है, भौतिक है, लेकिन मन तो अभौतिक है, नॉन मटीरियल है। इतनी फास्ट स्पीड वाला हमारा मन है, तो क्या आप समझते हैं एक ही बार, 2 बार या 10 बार में आप बिल्कुल फोकस हो जाएंगे और जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही आपका थॉट प्रोसेस चलेगा? क्या कहेंगे? हम यहाँ बैठे हैं पर ज़रूरी नहीं है हमारा मन भी यहाँ बैठा होगा। अभी हमने सेल्फ रिफ्लेक्शन किया, कितने सचमुच कर पाए? हाँ, जिससे लगा कि हाँ हमने फुल टाइम वो रिफ्लेक्शन किया, वो हाथ उठाए। वेरी फ्यू ना। तो बाकी हम ज़रूर कहीं ना कहीं मन से इस ग्राउंड से बाहर चले गए, कहीं कहीं चक्कर लगा के आ गए। हमने सुना भी नहीं होगा कि क्या बोला जा रहा है ना। तो ये मन की गति है। तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते आपसे कि एक ही बार में कोई हम फोकस्ड हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे। लेकिन डेली जब हम टाइम देंगे अपने मन को, रोज़ हमें 10 से पहले हम 10 मिनट से शुरू करें, बहुत कम समय से हम शुरू करें, फिर धीरे धीरे हम उसको बढ़ाएं। जैसे कोई रिजोल्यूशन की भी हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं, पहले आप सिंपल स्टेप्स लो, शॉर्ट स्टेप्स लो, फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ाएंगे तो फिर वो आपकी हैबिट में अपने आप आ जाएगा। फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर वो हमारा संस्कार हो जाता है, तो हम नेचुरल उसको करते हैं। तो मन के लिए भी ऐसे ही है कि हम निश्चित करें कि पहले हम थोड़ा समय करेंगे, तो उतना समय भी अगर हम फ्यू मोमेंट्स के लिए भी अपने आप में जा पाते हैं, अपने उस स्वरूप को अनुभव कर पाते हैं, तो भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, बहुत लाइट फील करेंगे ना, पीसफुल फील करेंगे। होता है पीसफुल
हाँ यस, तो ज़रूर हमें बेनिफिट तो होता ही है। तो जब हम रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो हमारे लाइफ के जो भी अप्स एंड डाउन आते हैं, यही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में, जो हमें स्ट्रेस दे देती हैं। हम जैसे कहा कि आज जो भी असर हमें इमोशनली अनस्टेबल बनाते हैं, है ना, वही साइकोसोमैटिक बीमारियां भी पैदा करते हैं, व्यक्ति को मेंटली भी डिस्टर्ब करते हैं। आज डिप्रेशन क्यों इतना कॉमन होता जा रहा है, इवन यूथ भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर उसके कारण वो एडिक्शन की तरफ जाते हैं। और साथ साथ फिर जो भी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं, वो लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कॉमन होते जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने मन को स्वस्थ बनाने के लिए जो समय देना चाहिए, पहले कहते थे अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, आज हम कहेंगे हेल्दी माइंड फॉर ए हेल्दी बॉडी, कि अगर हमें हेल्दी बॉडी चाहिए तो हमारा माइंड पहले हेल्दी होना चाहिए। तो ये मेंटल एक्सरसाइज भी हमें रोज़ करनी है। तो और तो सब बातें आपको कही गई, एक और बात ये जो ऐड करनी है कि डेली हम मेडिटेशन करें। आप सीख सकते हैं मेडिटेशन अपने यहाँ राजयोग सेंटर में, ये रोज़ कोर्सेज़ होते हैं, नहीं तो कुछ ऑर्गेनाइज भी किया जा सकता है। तो एक बार सीखने के बाद फिर करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। ये हमने आपको एक ग्लिम्स दिया कि कैसे हम सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, और हमें खुद पता चलता है मेरी कहाँ कमी है, कहाँ मुझे चेंज लाना है। नॉर्मली हम दूसरों को चेंज होने का एक्सपेक्ट करते हैं ना, मैं बिल्कुल राइट हूँ, इसको बदलना चाहिए, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं चलते हैं। लेकिन वास्तव में चेंज किसको करना होता है, किसको चेंज करना होता है, हमें खुद को चेंज करना होता है। पर हमें रियलाइजेशन ही नहीं है कि मेरी कमी कहाँ है जो मुझे चेंज करना है। तो जब हम अपने भीतर जाते हैं, अपने आप को देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हाँ, यहाँ मुझे अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैं तो सिर्फ कंक्लूड कर रही हूँ जो भी आपका सेशन हुआ, कि फाइनली हमें उसे कैसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कांस्टेंट और कंसिस्टेंट बनाना है। तो हम केवल 1 महीने तक नहीं करेंगे उससे, लेकिन वो हमारी लाइफ हो जाएगी, फिर वही हमारा जीवन हो जाएगा और उसका सुख आनंद हमें मिलेगा। ओम शांति।